निदेशक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पे रहेंगे। इस दौरान वह लुधियाना में उद्यमियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही वह मीडिया को भी संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले केजरीवाल को रविवार के दिन पंजाब दौरे पर जाना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल मुफ्त बिजली देने का वादा कर सकते हैं। उत्तराखंड और गोवा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना का भी ऐलान कर सकते हैं। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे से गरमाई राजनीति के बीच आज चन्नी सरकार कैबिनेट मीटिंग कर रही है। वहीं सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि जल्द ही सिद्धू मान जाएंगे। गौरतलब है कि चन्नी को पंजाब के सीएम बनाए जाने के 8 दिन के भीतर ही सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद शांत होती दिख रही पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने अभी सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि चन्नी सरकार की तरफ से बुलाई गई कैबिनेट बैठक में क्या फैसला होता है। उत्तराखंड के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों ने राज्य की खुफिया एजेंसी के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि चीन की पीएलए के सैनिकों ने भारतीय सीमा में बाड़ाहोती क्षेत्र के पास बनी अवस्थापना और एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। वहीं इस बारे में जब पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आगे कोई ऐसी जानकारी आएगी तो इसके बारे में बता दिया जाएगा। वहीं अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बाड़ाहोती में घुसपैठ की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राज्य के पुलिस महानिर्देश अशोक कुमार ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने भी मामले में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी मिलने से इनकार किया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मंगलवार के दूसरे दिन विद्यार्थियों की हाजिरी 7% बढ़ गई। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 54.85% विद्यार्थियों ने कक्षा लगाई। वीरवार से 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल में आएंगे। सरकार ने सप्ताह के पहले 3 दिनों में 10वीं, 12वीं और शेष दिनों में 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। मंगलवार को सरकारी स्कूल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हुए कक्षा लगाई गई। विद्यार्थियों को स्कूल में उचित शारीरिक दूरी बनाते हुए अलग अलग डेस्क पर बैठाया गया। विद्यार्थियों के आने जाने और लंच का समय भी अलग अलग रखा गया। थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहा। लंच के समय भी बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में अलग अलग समय पर लंच करवाया गया। कश्मीर घाटी में कोरोना संक्रमण की स्थिति पिछले कुछ दिनों में खासी गंभीर हुई है। इसका असर राजधानी श्रीनगर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आंकड़े बताते हैं कि घाटी में जितने संक्रमित मामले मिल रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा अकेले श्रीनगर से है। इसका कारण कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी किया जाना है। जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने श्रीनगर में काफी ज्यादा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी वजह से संक्रमण काफी बढ़ गया। आम लोग भी लापरवाही बरतने में पीछे नहीं हैं। साथ ही अधिकारी ने बताया कि किसी भी आयोजन में पहले सिर्फ 25 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति थी, जो बाद में 50 कर दी गई। इसके बावजूद शहर में आयोजित होने वाली राजनीतिक और सामाजिक सभी कार्यक्रमों में कोरोना नियमों की अनदेखी के साथ नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गयी। नतीजा संक्रमण के मामले बढ़ गए। बताया जा रहा है कि रविवार को आयोजित मेगा एयर शो में 10,000 लोग एकत्रित हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी तो विधानसभा सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि कानून रद्द कराने के लिए कहा था, लेकिन उस दौरान मंत्रिमंडल ने उनको कोई भी कदम उठाने के लिए अधिकृत कर दिया था, जिसके बाद कैप्टन ने इन कठोर कृषि कानूनों को रद्द कराने की बजाय संशोधित विधेयक लाने का रास्ता चुना था। चन्नी ने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से गांव-गांव घूम रहा हूं। किसानों और मजदूरों की हालत देखी नहीं जा रही है। किसानों के पास जो कुछ भी बचा है वह भी केंद्र सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की तरह राज्य में बेचैनी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश हित में किसानों के चल रहे संघर्ष को हल कर देना चाहिए। बिहार में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में पंचायती चुनाव के 23,161 पदों के लिए बुधवार सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 6,543 मतदान भवनों में कुल 9,846 मतदान
बनाए गए हैं। कई जिलों समेत बिहार के 34 जिलों में व्रतीय महिलाएं भी वोट देने पहुंच रही हैं। वे सुबह 6 बजे से ही पहुंचने लगी और लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। भोजपुर के राज्य मध्य विद्यालय बूथ संख्या 112-114 पर दो मुखिया प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में जमकर हंगामा करने लगे। इस कारण मतदान करीब 35 मिनट तक बाधित रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। हाल ही के दिनों में कोरोना के मामले में काफी कमी आई है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। लेकिन बैंगलोर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बैंगलोर के श्री चैतन्य बोर्डिंग स्कूल में 60 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले 480 छात्रों का सैंपल टेस्ट के लिए ले जाया गया था। हालांकि 60 कोरोना पॉजिटिव छात्रों में सिर्फ 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। बाकी में फिलहाल कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ ही स्कूल में काम करने वाले स्टाफ का भी सैंपल लिया गया है, लेकिन उनमें भी किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। यहाँ काम करने वाले कुल स्टाफ में 22 शिक्षकों और 35 अन्य को वैक्सीन दी जा चुकी है। यहाँ पढ़ाने वाले सभी बच्चों के माँ बाप को भी वैक्सीन लग चुकी है। पश्चिम यूपी के जिलों में डेंगू फैलता जा रहा है। मेरठ शहर में मंगलवार को 33 नए मरीज मिले। 70 अस्पतालों में भर्ती हैं और 88 घर पर रहकर इलाज कर रहे हैं, जबकि 249 ठीक हो चुके हैं। मेरठ में नए मरीज गोदाम में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ मलेरिया विभाग की टीम की तरफ से घर घर किए जा रहे सर्वे अभियान में फिरोजपुर में आदर्श इंटर कॉलेज के अंदर 6 जल प्रांतों समेत 12 स्थानों पर लार्वा मिला है। इसके अलावा कई गोदामों और साबुन गोदामों में भी लार्वा मिला है। इस तरह कुल 18 नोटिस दिए गए हैं। लार्वा फ्रीज के पीछे प्लेट, टायर, कूलर और गमलों आदि में पड़ा पानी है। अब तक 451 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस साल के जून और जुलाई में 16 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि 45.5 लाख लोगों को अब भी नौकरी का इंतजार है। ये खुलासा राष्ट्रीय संख्यायिकी विभाग की रिपोर्ट में हुआ। इसके मुताबिक देश में 2017-18 में कर्मचारियों की संख्या 2.96 करोड़ थी। ये इस जुलाई में 2.45 करोड़ रह गई, यानी 45.52 लाख लोगों की नौकरी छिन गई। 2017-18 में 22 से 28 साल के 91 लाख युवाओं के पास रोजगार था। मई 2021 में इसकी संख्या 70 लाख रह गई, यानी 21 लाख युवा बेरोजगार हो गए। इस जुलाई में बेरोजगारी की संख्या घटी है, पर अभी भी 5 साल की तुलना में 14 लाख युवाओं के पास काम नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 से वित्तीय वर्ष 2021 के बीच 5.42 करोड़ नए EPF खाते खोले गए हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस पर शहीद जयपाल गिल को समर्पित गांव पिरथला में सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर दलवीर सिंह पिरथला, सरपंच पवन महला पारता और दोनों पंचायत के तत्वाधान में विद्यालय पिरथला के मैदान में विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ शहीद जयपाल गिल के बड़े भाई मनोज गिल ने रक्तदान कर किया और कहा कि शहीद किसी का भाई बेटा नहीं होता, बल्कि पूरे देश का बेटा होता है। एक मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है, अमूल्य धन है जो एक मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है। तो ये आज का जो रक्तदान है शहीद आजम भगत सिंह को और जयपाल गिल जी को समर्पित है। मैं देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा से जुड़ें, देश के लिए भी कुछ करें और समाज कल्याण के लिए जितना हो सकता है उतना करें और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहें। इस दौरान हरपाल सिंह बुडानिया ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जहां देश की आज़ादी को शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा समेत हजारों वतन के मतवालों ने अपने खून से सींचा था, वहीं आज भी देश के रखवाले उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जम्मू कश्मीर, सियाचिन, बालाकोट आदि देश के बॉर्डरों पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए लगातार खून बहा रहे हैं। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जन्मदिन पर ये हमारे जयपाल गिल जी जो गांव अस्से वाले के हैं और उस अस्से वाले परिवार के हैं और उनके लिए आज जो ब्लड कैंप लगाया गया है उन्हीं के नाम से समर्पित है आज। और मैं जो हमारे योद्धाओं ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सौ ने शहीद सैकड़ों हजारों को शहीद हुए हैं और आज उनकी बदौलत हम बैठे हुए हैं। उनको पहले मैं नमन करता हूं सभी को। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के जयपाल गिल जी शहीद हुए जम्मू कश्मीर में जो लड़ते हुए
और हमारे देश के लिए शहीद हुए, उनको, उनके गिल परिवार को मेरा सशक्त नमन है। और मैं उस माँ को भी, मैंने वीडियो देखा था, उस माँ को भी मैं नमन करता हूँ। माता पतासो देवी, क्या बात है। हाँ, पतासो देवी, क्या बात है। ऐसी, गजब की ऐसा माता। बेटा, गजब की माँ है, ऐसा बेटा सबके घर में जन्म हो। इस दौरान एसडीएम चिनार चहल, डीएसपी बीरम सिंह, टोहाना रत्न डॉक्टर शिव सचदेवा ने भी शहीदों को नमन किया और कहा कि शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम इनका ऋण तो अदा नहीं कर सकते, पर इन्हें याद कर और श्रद्धांजलि अर्पित कर आने वाली पीढ़ियों को इनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिविर की जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर दलवीर सिंह, पवन महला और संदीप बिश्नोई ने बताया कि शिविर का शुभारंभ शहीद जयपाल के बड़े भाई मनोज गिल ने रक्तदान कर किया, जबकि एसडीएम चिनार चहल ने भी रक्तदान करके सबको इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। शिविर में 242 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। संगम ब्लड बैंक में शिविर का रिकॉर्ड अब तक 231 है, जो कि आज गांव पिरथला में इसका आंकड़ा पार करके रिकॉर्ड तोड़ा।